बहुत स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे की। 2 दिन के लिए प्रयागराज के दौरे पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज उनकी दौरे का पहला दिन रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ सेक्टर 20 में सभी 13 अखाड़ों के शिविर में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर सभी शिविरों का भी उन्होंने भ्रमण किया और 5-5 मिनट तक सभी शिविरों में रहे। वो जितने भी अखाड़े हैं उस अखाड़ों में गए, वहां पर पहुंचकर उन्होंने भ्रमण किया, वहां की व्यवस्थाओं को देखा। और अब देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई सारे यहाँ पर कार्यक्रम हैं और देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री इस वक्त। तो ये तस्वीर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की भव्य तैयारी हो चुकी है और देखिए अब उसका शुभारंभ बहुत ही जल्द होने वाला है। वक्त बहुत कम बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक तैयारियों का बारीकी से जानकारी ले रहे हैं कि कोई कमी ना रहे, कोई कोर कसर ना बाकी हो। इस महाकुंभ को अलौकिक बनाने के लिए, अविस्मरणीय बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दिन रात लगे हुए हैं। हर एक तैयारी का वो स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, स्वतः जायजा ले रहे हैं। खुद कई बार पहुंच चुके हैं। ये उनका छठा दौरा है। अगर अब तक आप देखेंगे जब से इस महाकुंभ की तैयारी शुरू हुई है तब से अगर आप देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छठा दौरा है प्रयागराज का। वो लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं, वहां पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज भी हमने आपको दिखाया कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:10 पर जब प्रयागराज की धरती पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने महाकुंभ की तैयारी जो है उसका निरीक्षण किया, स्थलीय निरीक्षण किया, उसके बाद जलीय निरीक्षण किया और उसके बाद हमने आपको दिखाया, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से फिर वो अखाड़ों में पहुंचे। अखाड़ों में पहुंचकर उन्होंने जो 5-5 मिनट है तमाम जो अखाड़े वहां पर लगे हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो 13 अखाड़े जो हैं वो मुख्य तौर पर विशेष माने जाते हैं और ऐसे में अब सभी जो अखाड़े हैं उनका नगर प्रवेश भी हो रहा है। अब ऐसे में वहां पर भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ एक बड़ी उपलब्धि होगी राज्य सरकार के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा आप देख रहे होंगे कि जब से इसकी तैयारी शुरू हुई है मुख्यमंत्री एक एक तैयारी का जायजा खुद ले रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन, हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थलीय निरीक्षण किया, जलीय निरीक्षण किया और उसके बाद अखाड़ों में भी पहुंचे। अब वो किस कार्यक्रम में इस वक्त शामिल है? हम देख रहे हैं कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं वो। देखिए जो तस्वीरें अर्चना अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है वो पूजा अर्चना करते हुए वो अलग अलग अखाड़ों की है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अभी अखाड़ा क्षेत्र में ही है और यहीं पर जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों में वो साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, धर्माचार्यों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे तमाम चीजों के बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखाड़े से जो सेक्टर 20 क्षेत्र है अखाड़े का वहां से निकले हैं और वहां से निकलने के बाद अब सेक्टर 19 में जाएंगे। सेक्टर 19 के बाद में दूसरे सेक्टर्स में जहाँ अखाड़े हैं वहां पर जाएंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला वो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचेगा, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद वो मीडिया सेंटर जो है डिजिटल उसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा लेट होता जा रहा है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब सीधा जो है बैठक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले दर्शन करेंगे या कार्यक्रम में कोई फेरबदल हो सकता है। तो संभवतः यही संभावना है कि उनके कार्यक्रम में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जो कार्यक्रम का समय था क्योंकि 4 बजे उन्हें बैठक करनी थी अफसरों के साथ और 5:45 पर डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन करना था, लेकिन वो कार्यक्रम पहले ही लेट हो चुका है क्योंकि अखाड़ा क्षेत्र में जो है ज्यादा समय लग गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि एक एक अखाड़े में उन्होंने जाकर जो है पूजा अर्चना भी की है। धर्म ध्वजा तो प्रणाम किया, धर्म ध्वजा पताका के नीचे उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद में जो है वहां पर जो साधु संत थे, जो आचार्य महामंडलेश्वर के उन सबसे बातचीत की, उनका हाल चाल जाना, उनसे ये पूछा है कि आपको किसी तरह की आपको दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कई सुविधाओं में किसी तरह की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है, क्योंकि मेरी अभी जो है श्री पंच निर्मोही अखाड़ा और श्री
पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और इसके साथ ही साथ श्री निरंजनी अखाड़ा के जो धर्माचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर है, जो महंत श्री है, थानापति श्री है, इसके अलावा ब्रह्मकुंड महाराज है, उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, उनसे बातचीत की, पूजा अर्चना की, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, क्योंकि हर अखाड़े के जो इष्ट देवता होते हैं वो अलग होते हैं। तो इन इष्ट देवताओं की उन्होंने दर्शन किए हैं और उसके बाद में जो उनसे यही बस बातचीत की है कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी या किसी तरह की किसी सुविधा में कोई कमी तो नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ा में बातचीत की है। अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है कुछ ही देर में यहाँ से निकलने के बाद सीधा लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पहुंचेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ ICCC में मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिंदु है उसमें जो है, देखिए, जो अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे वो जमीय निरीक्षण क्या हो, चाहे स्थलीय निरीक्षण क्या हो, चाहे उन्होंने और तरीके से तमाम सुविधाओं को और तमाम जो है तैयारियों को देखा है, तो अगर उन्हें कहीं कोई कमी पेशी नजर आएगी या उन्हें कहीं लगता है कि कोई कमी रह गई है, तो इसकी चर्चा निश्चित रूप से जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में होगी अफसरों के साथ, और स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर भी तो बैठक में कुछ जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निरीक्षण के दौरान उन प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तमाम तैयारियों की समीक्षा कर ली है। अब समीक्षा के बाद में उन बिंदुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद में जो है 6:50 है। तो हो सकता है कि ये समय भी थोड़ा आगे बढ़ जाए, क्योंकि 6:50 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साधु संतों के साथ भोजन करने का जो है कार्यक्रम तय था, वो निश्चित था। तो हो सकता है वो जो समय है वो भी थोड़ा आगे बढ़ सकता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ साधु संतों के साथ भोजन करने के उपरांत सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में वो रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और वो कल यानी कि 10 जनवरी को दोपहर 2 बजे यहाँ एयरपोर्ट से सीधा रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। तो कल 12 बजे तक का और कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होगी और 14 जनवरी को जो है अमृत स्नान होगा मकर संक्रांति के दिन, जिसका अपने आप में बड़ा महत्व है, बड़ी महत्वपूर्ण तिथि होती है मकर संक्रांति की। लेकिन जो ये शुरू हो रहा है, जो स्नान है, अमृत स्नान है, वो 13 जनवरी को भी अमृत स्नान होगा, क्योंकि उस दिन जो है वो पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का स्नान जो है वो 13 जनवरी को होगा और यही से महाकुंभ की शुरुआत होगी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति, जो अपने आप में अलग महत्व रहता है उस स्नान का। तो यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए दूर दराज से पहुंचेंगे, चाहे वो देश के अलग अलग राज्यों की हम बात कर ले या फिर विदेशी मेहमानों की बात कर ले। तो कुल मिलाकर प्रयागराज तैयार है महाकुंभ 2025 के लिए और प्रयागराज की तैयारियां भी पूरी तरह से अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन सभी तैयारियों की समीक्षा, उसका जायजा और जो हाईटेक डिजिटल दिव्य भव्य महाकुंभ की जो एक संरचना की थी, जो संरचना धरातल पर है, उस धरातल पर उतरने के बाद में बसा हुआ यहाँ पर आधुनिक स्तंभों का शहर अपने आप में अलौकिक और इंद्रधनुष को छटा बिखेर रहा है। बिल्कुल मोहसिन, और जरा मोहसिन ये भी बताइए, जो आप बता रहे हैं कि इस वक्त मतलब तमाम जब उनका जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बाद तमाम निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे, तो क्या उस बैठक में मुख्य सचिव और DGP दोनों मौजूद रहेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि DGP, मुख्य सचिव और इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है ताजा अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो अखाड़ा क्षेत्र से निकल रहा है। अखाड़ा क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो निकल चुका है और वो काफिला अब सीधा यहाँ से लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंच सकता है, इस तरह की संभावना है। और इसके बाद में वो अफसरों के साथ बैठक कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखाड़ा क्षेत्र में निरीक्षण। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। आपने तमाम जानकारी साझा की और हमारे संवाददाता मोहसिन ने बताया जिस तरह से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो अखाड़ों से निकल चुका है और वो पहुंच रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी। और वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेटे हुए हनुमान जी पहुंचेंगे दर्शन पूजन के लिए, क्या तैयारी वहां पर? अगर मैं बात करूं तो अभी अखाड़ों से कर चुके हैं और हम लोग इस वक्त बड़े हनुमान जी इसमें बड़े हनुमान जी के पास और अगर बात करें तो पूरी तरह से इस क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। सारी जगह बैरियर हो गया। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। तैयारियों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से छावनी में बदला हुआ है क्षेत्र। सभी क्षेत्र गाड़ियों को कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन ने लगभग पूरी तैयारी कर दिया है। अब कुछ ही समय में मुख्यमंत्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा कि हम आपसे पूछ भी रहे हैं लगातार कि किस तरह की वहाँ पे तैयारी है, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे आशीष वहाँ पर, और लेटे हुए हनुमान जी की अपनी ही मान्यता है लोगों के बीच में। ऐसे में बड़ी संख्या में वहाँ पर जब लोग पहुँचेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। जब बड़ी संख्या, क्योंकि देखिए जब एकाएक भीड़ जो है बढ़ती है, तो वो अव्यवस्थाएँ नज़र आ जाती है। लेकिन ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे, तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। और वो जो देखते हैं, आप भी देखते हैं कि दर्शन के दौरान धक्का-मुक्की, भीड़-भाड़ वाली जो स्थिति है वो उत्पन्न ना हो, उसके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? इसका भी क्या निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर सिर्फ दर्शन करके वहां से रवाना होंगे? देखिए, अगर मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि मुख्यमंत्री का दौरा पहले से जब वो सुबह अभी अखाड़ों पे गए, सभी जगह स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जब ये पता लगा कि बड़े हनुमान जी, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो जो शरणार्थी यहाँ पे आए हैं वो अभी भी सुगम दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का दौरा है, लेकिन अगर दर्शन की बात कर सकते हो कि मंदिर का एक समय होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल आशीष, आपके पास वापस लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तस्वीरें जो आ रही हैं प्रयागराज के इस महाकुंभ क्षेत्र से, अपने दर्शकों को हम वो दिखा देते हैं। ये देखिए तस्वीर, ये प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर आग देखिए इस वक्त जल रहा है, और तमाम जो साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि वहां पर देखिए मेला का जो क्षेत्र है, उस मेले क्षेत्र में ठंड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो अखाड़े हैं, वहां का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आप देखिए साधु संतों के साथ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए अभी अखाड़े से निकले, और उनका काफिला वहां से निकला और यहाँ पर देखिए पहुंचा है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए साधु संतों के बीच में उनकी मौजूदगी है, और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहां पर साधु संत जो हैं वो देखिए उनका जो उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रदेश के मुखिया तो है ही, लेकिन वो महंत भी हैं। तो अब ऐसे में वहां पर तमाम जो साधु संत पहुंचे हुए हैं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आशीर्वाद है वो लेते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए प्रयागराज से ये लाइव तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना के बाद वो बैठ गए हैं, और उनका जो आशीर्वाद है वो ले रहे हैं। जो साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं वो उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक महंत हैं। और ऐसे में तभी आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो उन्होंने जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात भी की, और आज भोजन का भी कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज साधु संतों के साथ भोजन का भी कार्यक्रम है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो तमाम चीजों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनका महंत का धर्म है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महंत भी हैं, तो अपने उस धर्म को भी वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, हम तस्वीर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया तो है ही, साथ ही साथ वो महंत भी हैं। तो देखिए एक साथ वो दोनों कर्तव्यों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो तमाम चीजों का जायजा लेकर, तैयारियों का जायजा लेकर, लोगों की सुगमता के लिए क्या तैयारी की गई है उसको भी परख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो वो महंत है, जो उनका कर्तव्य धर्म है, उस धर्म को भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बात करें जैसे ही मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय जो दौरा था, जैसे हुआ, उन्होंने सबसे पहले अरायलगढ़ में पूजा पाठ की, उसके बाद अधिकारियों के साथ मौके पे जाके निरीक्षण किया। साथ में अगर वो महंत भी हैं, तो उसका कहीं न कहीं महाकुंभ में ये भी देखा गया है कि अगर अगर वो मुख्यमंत्री के नाते अगर वो जगह-जगह निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और जमीनी स्थली पे जाके उन चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं न कहीं साधु संतों के साथ भी वो जाके पूरा समय वो व्यतीत करते हैं, और उनके साथ बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और क्या क्या और अच्छा हो सकता है इस महाकुंभ में, उनसे वो चीजों को पूछते हैं कि और क्या उसमें कुछ और चीजें जोड़ी जाएं, जिससे जो प्रयागराज का महाकुंभ है दिव्य कुंभ हो। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो एक एक जो उनका महंत का जो एक तो महंत जो है उस बारे में जो सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं साधु संतों के साथ उनकी जो काफी अच्छी एक जोड़ होता है कि वो जब साधु संतों के साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। साधु संतों उनसे काफी लगाव रहता है, और उनसे काफी देर तक, क्योंकि अभी आपने कि अभी मुख्यमंत्री ने मौके पे जाके निरीक्षण करने के बाद सारे अखाड़ों पे जाके साधु संतों के साथ बैठक की। अब कहीं ना कहीं उन्होंने महंत
होने के नाते जो साधु संतों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को सुना और क्या इस प्रयागराज में महाकुंभ का जो दिव्य कुंभ कैसे किया जाए वो भी उससे विचारों को साझा करते हैं ताकि बिल्कुल। आगे और क्या उसमें सुंदरता लाई जा सके और क्या और हम्म। उसके बाद उसी के थोड़ी देर बाद वो फिर से बड़े हनुमान जी दर्शन करने अभी कुछ देर बाद आएंगे और महंत के नाते वहां वो दर्शन करेंगे और पूजा पाठ के जो बड़े हनुमान जी का बधवा वाले बिल्कुल जी का ऐसा ये भी काफी बताइए महत्व आशीष, है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, तो जो आम श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए बड़े हनुमान जी पहुंच रहे हैं, अब उन्हें क्या अभी मना कर दिया गया फिर, या फिर उनके प्रवेश पर अभी रोक लगा दी गई है क्या? और कब से ये रोक है? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दर्शन पूजन के बाद क्या जो आम श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन पूजन के बाद दर्शन पूजन कर सकेंगे बड़े हनुमान जी मंदिर में? जी, बिल्कुल। अगर बात करें तो वही मैंने अब कुछ देर पहले बोला था कि सबसे अच्छा ये रहा कि मुख्यमंत्री का दौरा था और उसके बाद बड़े हनुमान जी का तो ये था सुनिश्चित था कि उनका प्रोटोकॉल है कि बड़े हनुमान, लेकिन कहीं अगर नहीं जो भक्त यहाँ पे आए थे, श्रद्धालु जो आए थे, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, वो लगातार दर्शन कर रहे थे क्योंकि मंदिर का भी एक समय होता है। मंदिर का जो समय जब कपाट खुलने का समय होता है तो वो अवधि में जैसे कि दर्शन होते हैं उसी तरह श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का समय अब बड़े हनुमान जी दर्शन करने, लेकिन कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि जो को उसी तरह श्रद्धालु आ रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री का थोड़ा समय नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं अब उस भीड़ को जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ समय का इंतजार जरूर करना पड़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रवेश एक प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल। तो उस आधार पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्रद्धालु का इंतजार करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री केवल दर्शन करेंगे और दर्शन करके यहाँ से जल्द ही निकलने का है कि यहाँ से मुख्यमंत्री जल्द ही निकलेंगे क्योंकि उनको 2 जगह का उद्घाटन भी करना है। उसके बाद मेरे ख्याल से डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे, बड़े हनुमान जी का दर्शन करेंगे। सीधी उनके एक समीक्षा बैठक भी है अभी और मीडिया सेंटर का भी उनको उद्घाटन भी करना है और साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत कम समय यहाँ पे देंगे और ताकि श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ बड़े हनुमान जी के दर्शन करने हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुंचे बड़े हनुमान जी के दर्शन भी करके और जो यहाँ की डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सीधे वो मीडिया सेंटर के लिए जाएंगे, मीडिया सेंटर भी जाएंगे क्योंकि मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन करना है और साथ में अधिकारियों के साथ क्योंकि वो सुबह से दौरा कर रहे हैं, जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें कमियां पाई गई या कुछ अभी क्या चीज अधूरी है, क्या और कुछ उसमें बढ़ाना है, कहीं ना कहीं वो अभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके उसको उस चीजों को साझा करेंगे और साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी उन्होंने सुबह से जब से वो आए हुए निरीक्षण में है सुरक्षा व्यवस्था पे भी क्योंकि डीजीपी भी है, मुख्य सचिव भी है, शायद जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि नहान बहुत नजदीक है। अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति का नहान है, पर्व है बड़ा, महाकुंभ का पहला स्नान है, तो जाहिर सी बात है आज जो समीक्षा बैठक है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो आज जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है और जो उन्होंने अभी पूरी निरीक्षण किए हैं कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करके अधिकारियों का वो चीजों को साझा करेंगे और उसको क्या बेहतर से बेहतर बनाया जाए क्योंकि ये 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का जो दौरा है क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई दौरे रहे हैं, लेकिन ये जो 2 दिवसीय दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ये अब क्योंकि नहान नजदीक है और इसका महत्व अलग। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वक्त बहुत कम बचा है आशीष, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ये कोशिश है कि सभी काम को जो है, जो सभी तैयारी उसे अंतिम रूप जल्द से जल्द दिया जा सके। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पवन भी जुड़ चुके हैं। पवन, इस वक्त आपकी भी मौजूदगी जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपको मेला क्षेत्र में है, इस वक्त आपकी मौजूदगी मेला क्षेत्र के जिस स्थान पर है वहाँ की जरा तस्वीरें बताइए, वहाँ की क्या कुछ तैयारी? देखिए, अगर तस्वीरों की बात करें और प्रयागराज की बात करें तो महाकुंभ को दिव्य भव्य डिजिटल सुरक्षित बनाने की जो तैयारी है उसका खाका बीते काफी दिनों पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खींच दिया गया था, क्योंकि इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। अगर हम बीते महीनों की बात कर रहे हैं तो बीते महीने करीब 5 बार सीएम योगी प्रयागराज दौरे पर आए थे, जबकि 2025 की शुरुआत होते ही सीएम योगी एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर हैं और आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज हैं। ऐसे में जो महाकुंभ की तैयारियां हैं या महाकुंभ को जो दिव्य भव्य डिजिटल बनाने की तैयारियां हैं उसका जो खाका खींचा गया है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्हीं अंतिम रूप की जो तैयारियां उनको देख लगातार इसका मौन किया जा रहा है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इसमें देश के कोने कोने से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से व्यवस्थाएं कर रही है वो निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर या धरातल पर कह लीजिए वो देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रयागराज के इस दिव्य भव्य महाकुंभ में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो पूरे भारत में पहली बार लोगों को देखने को मिलेगी। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान अंडर वाटर ड्रोन जो पहली बार भारत में इस्तेमाल किया जाएगा वो प्रयागराज के इसी महाकुंभ में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, एटीएस कमांडो की बात की जाए, एनएसजी कमांडो की बात की जाए, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इस महाकुंभ को दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाया जा रहा है। और तमाम ऐसी तस्वीरें, जैसा कि पूरे विश्व को ये कहा जाता है कि प्रयागराज धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी है, और इस अध्यात्म की नगरी में प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले के दौरान वो तस्वीरें पूरे विश्व को अपनी ओर खींचती हैं। और इस बार का जो महाकुंभ है ये देश विदेश के कोने कोने से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अलौकिक अनूठा होगा, क्योंकि इस बार के महाकुंभ में आस्था के साथ आधुनिकता की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि प्रयागराज के महाकुंभ में तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो श्रद्धालुओं को शायद पहली बार देखने को मिलेगी, क्योंकि वो तस्वीरें पूरे भारत में अभी तक कहीं नहीं देखने को मिली है। जैसा कि मैंने पहले बताया, तमाम वो व्यवस्थाएं वो जमीनी स्तर पर देखने को मिले। हालांकि उन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। और आज का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि आगामी 13 जनवरी से महाकुंभ की दिव्य शुरुआत होगी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान है, जिसको अमृत स्नान भी कहा जाता है। उस अमृत स्नान के दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी प्रयागराज दौरे पर हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि आज जो विभिन्न अखाड़े हैं प्रयागराज के महाकुंभ में, कुल 13 अखाड़ों के जो प्रमुख संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनसे सीएम योगी वार्ता करेंगे और देर शाम को उनके साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। हालांकि 2 दिवसीय सीएम योगी का ये दौरा महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है उन तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी ना हो, श्रद्धालुओं की सुविधा में, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर आए हैं। अब आगामी 13 जनवरी से बिल्कुल बिल्कुल पवन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा तो काफी अहम होता ही है, लेकिन पवन अगर हम बात कर ले इस संगम की नगरी की बात, खास तौर से कर ले इस संगम की तट की, तो उगते सूरज से ज्यादा इसकी भव्यता डूबते सूरज में देखी जाती है। जब सूर्य अस्त होता है और उसके बाद संगम की एक अलग ही छटा बिखरती हुई नजर आती है। इस धरा की इस जल की शीतलता लोगों को काफी ठंडक देती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब सूर्य अस्त होता है तो उस सुंदरता को देखने के लिए, उस प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो संगम के तट पर पहुंचते हैं। ऐसे में जब सूरज अस्त होता है, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है और क्योंकि महाकुंभ का समय है, तो ऐसे में प्रयागराज में आप किस तरह की छटा देख रहे हैं, खास तौर से इस पूरे मेला क्षेत्र में? देखिए, प्रयागराज की छटा, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रयागराज को धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी कही जाती है। प्रयागराज के इसी संगम तट पर जहां गंगा यमुना की दोनों पवित्र नदियां अदृश्य त्रिवेणी से मिलती हैं, यहाँ पर अगर हम प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन यहाँ पर देश के कोने कोने से, तमाम अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ को दिव्य भव्य सुरक्षित पवन, अगर अभी मौजूदा समय की हम बात करें, पवन फिर मैं आशीष आपके पास आती हूँ। पवन, अगर हम मौजूदा समय की बात करें, अभी की हम बात करें, तो अभी लगभग कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं? देश विदेश, यानी दुनिया भर की बात कर ले, दुनिया भर से भी कितने श्रद्धालु वहां पर, एक अनुमानित आंकड़ा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां पर चीजों को प्रत्यक्ष रूप देख पा रहे हैं, अनुमानित आंकड़ा अभी फिलहाल मौजूदा समय का क्या है? देखिए, अगर अनुमानित आंकड़े की बात करें और प्रयागराज की उन तस्वीरों की बात करें जो अलौकिक हैं, दिव्य हैं, तो प्रयागराज में जैसा मैंने पहले बताया कि प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अब ऐसे में जब महाकुंभ की शुरुआत है और वो तिथियां नज़दीक हैं, जिसका पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को बेसब्री से इंतजार है जब अमृत स्नान की शुरुआत होगी, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो लगातार जारी है। क्योंकि महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, ये पूरे विश्व को ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्हीं तैयारियों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे
ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी और ये अद्भुत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।